आओ बच्चों आज सीखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट में CHO यौगिक पाए जाते हैं, मतलब कार्बन पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनसे मिलकर बना होता है इन तीन तत्वों से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जैसे हमारे पास देखा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6। फ्रक्टोज का यही सूत्र है बेटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का यही सूत्र है। तो इनमें ये देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनसे ही मिलकर बना हुआ होते हैं जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से क्या पाया जाएगा? CHO। ठीक, पहली बात तो ये हुई। तो दूसरी बात, पहली बात क्या हुई? इनमें क्या पाया था बेटा? CHO। दूसरी बात क्या होती है? मैक्सिमम जो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे, मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें लास्ट वाले जो ये आपके HO है, इनका अनुपात जो होता है बेटा जल के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम इसे डिवाइड करें 6 से तो 12 को कितनी बदल जाएगा? 12 2 बार, तो अनुपात कितना हो जाएगा? H2O। तो 2 अनुपात 1 का अनुपात हो गया। तो क्या होता है? एक तो इनमें CHO पाया जाएगा आपका, C, H, O पाया जाएगा। और दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उनके लास्ट वाले जो आपके जो H और O है उन तत्वों में वही अनुपात होता है जो आपके जल का अनुपात होता है। कितने का? 2:1 का। ठीक, तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। आज अब जानते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके बारे में जानेंगे कार्बोहाइड्रेट बारे में। कुछ बात तो ये आपको याद रखनी थी कि क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा और ऑक्सीजन पाया जाएगा। और अब जानेंगे हम इसकी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की। तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब है बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कोमल लगा के एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा कीटोन। क्या हुआ? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं जो जल अपघटन करने पर, जो जल अपघटन करने पर उन्हीं पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज आदि। तो क्या हुआ? ये वह पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर क्या देते हैं बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज देते हैं। आओ सीखें अब इनके कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इनका वर्गीकरण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटा, अगर हम करें जल अपघटन के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, जल अपघटन के आधार पर, किसके आधार पर कर रहे हैं हम, जल अपघटन के आधार पर क्या होगा, सबसे पहले जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है आपका मोनोसैकेराइड। नंबर 1 क्या बेटा, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 होता है आपका डाइसैकेराइड। नंबर 3 होता है बेटा ट्राइसैकेराइड। और फिर लास्ट में होता है आपका नंबर 4 का आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका डाइसैकेराइड, तीसरा आपका बेटा ट्राइसैकेराइड और 4 होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ये जो आपके डाई और ट्राई है इनको कहते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ठीक, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं बेटा, जिनमें आपका CH C, H, O तक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। परिभाषा है, ये वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर उन्हीं पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज आदि। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, किसके आधार पर करा हमने, जल अपघटन के आधार पर। तो ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और ये जो होता है डाई और ट्राइसैकेराइड को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब जानते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। बेटा मोनो का मतलब होता है, मोनोसैकेराइड जो होते हैं बेटा इनका जल अपघटन नहीं किया जाता है। मोनोसैकेराइड इनका जल अपघटन नहीं होता है। जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनका जल अपघटन नहीं होता है। जैसे आपका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि etc। जैसे C6H12O6 इनका जल अपघटन करने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों का सेम ही सूत्र होता है, फॉर्मूला है आपका C6H12O6। ठीक है, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता। अब बात करेंगे हम डाइसैकेराइड की बेटा, इसकी बात करेंगे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड
डाई सैकराइड क्या होते हैं? वे यौगिक जिनका जल अवकरण करने पर क्या वे यौगिक वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अवकरण करने पर मोनोसैकराइड के डाइसैकराइड क्या होता है? डाइसैकराइड जिनका जल अवकरण करने पर बेटा क्या करते हैं? मोनोसैकराइड के दो अणु देते हैं, जैसे सुक्रोज, जैसे आपका बेटा सुक्रोज हो गया, ऐसे ही आपका माल्टोज, आदि। एक्सल सुक्रोज का फार्मूला होता है, रिएक्शन लिखेंगे C वह है H22O क्या है प्लस इसका कराया हमने जल अवकरण, तो क्या हुआ बेटा? इसके कार्बन के 6 तो C6, H के यहां से आप 22 है और 2 मिलकर ये 24 का हाफ लिख दीजिए, और ऑक्सीजन की ग्यारह पारे का आधा लिख दीजिए। तो मतलब इसके दो मोल प्राप्त होंगे हमारे इस प्रकार से बेटा C6H12O6। तो ये क्या है? डाइसैकराइड जब हम इनका जल अवकरण कराते हैं, डाइसैकराइड का क्या हुआ? जल अवकरण कराते हैं, तो मोनोसैकराइड के दो अणु लिखते हैं। ये है आपके मोनोसैकराइड, जैसे लिखा था यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये आपका ग्लूकोज हो गया, कोई सा भी मान लीजिए आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो क्या हुआ? सुक्रोज का हमने कराया जल अवकरण, तो क्या प्राप्त हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी डाइसैकराइड का जल अवकरण कराने पर मोनोसैकराइड के दो अणु मिलते हैं। उसके बाद आपका ट्राइसैकराइड, तो जब हम इन यौगिकों का जल अवकरण कराते हैं, क्या कराएंगे बेटा? जल अवकरण, तो क्या मिलेंगे? मोनोसैकराइड के 3 अणु मिलते हैं। तो ट्राई में क्या हुआ? यहां डाई है, यहां ट्राइसैकराइड है, तो यहीं पर परिभाषा हो जाएगी आपके दो की जगह क्या आएंगे? 3 अणु। वे यौगिक या वे कार्बोहाइड्रेट लिख लो या यौगिक लिख सकते हो आप, जिनका जल अवकरण करने पर जल अवकरण करने पर मोनोसैकराइड के मोनोसैकराइड के 3 अणु देते हैं, 3 अणु देते हैं। क्या परिभाषा ट्राइसैकराइड की बेटा? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अवकरण करने पर मोनोसैकराइड के 3 अणु देते हैं, जैसे आपका है रैफिनोस। एग्जाम्पल है रैफिनोस।
रेफिनोज का सूत्र होता है आपका 6C18 H22 C18 H22 O16 C18 H32 O16। आओ सीखें ट्राइसैकेराइड के बारे में। वे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं, जैसे रेफिनोज C18 H32 O16 का कराया हमने जल अपघटन। क्या कराया बेटा? जल के साथ क्रिया। तो क्या प्राप्त हुआ? क्या मोनोसैकेराइड के 3 अणु। ये क्या बेटा 3 अणु प्राप्त हो गए। इन्हें हम पहला तक लिखो C6H12O6 C6H12O6 इस प्रकार से। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ इन तीनों को जोड़कर है ऐसे लिखते 3C6H12O6। तो क्या हुआ ट्राई बेटा 3 अणु मिले और डाई में क्या हुआ 2। मोनो में इनका जल अपघटन नहीं होता है। अब इसके बाद आया हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब तो बहुत सारे, ठीक जैसे इंसुलिन का जल अपघटन करने पर क्या होगा देखते हैं। पॉलीसैकेराइड बे कार्बोहाइड्रेट या यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं। जैसे आपका इंसुलिन, इंसुलिन को कहते हैं मधुमेह, शुगर। इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है आपका C6H10O5 C6H10O5 और टोटल का जो होता है बेटा पावर होती है n और पावर n। इसका कराया हमने बेटा जल अपघटन। अब जब यहाँ पर संख्याएं n है तो यहाँ पर जल की हम क्या लेंगे बेटा संख्याएं n लेंगे। आने तो क्या हुआ जो मोनोसैकेराइड फार्मूला होता है C6H12O6 के बहुत सारे अणु मिलते हैं। बहुत सारे के लिए हमने n लगा रखा है तो n लिख दिया C6H12O6। तो क्या हुआ इंसुलिन का हमने जल अपघटन कराया तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त हो गए। इस n की संख्या मतलब बहुत सारे अणु प्राप्त हो गए। ठीक ओके। तो इस प्रकार से हमारा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण प्राप्त होता है। निम्न प्रकार है जैसे हमने पहले सीखा क्या बेटा मोनोसैकेराइड के बारे में, फिर सीखा डाई के बारे में, फिर सीखा हमने ट्राई के बारे में और अब सीखा हमने पॉलीसैकेराइड
मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड एक बार और रिवाइज कर लें। मोनोसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन नहीं होता। डाइसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। ट्राई में कितने देंगे बेटा? 3। और पॉली में क्या? बहुत सारे। और डाई और ट्राई को क्या कहते हैं? पॉलीगोसैकेराइड। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं बेटा? वर्गीकरण।